जय देवरेवन। कार्बनिक एसिड यानी आप लोग को कार्बनिक अम्ल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे हर बार एग्जाम में 2 प्रश्न यानी 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप लोग को भी कंप्लीट करना है। अगर आप लोग का सपना है इस बार फौजी बनना तो इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर करेंगे। मैं बता दूं कि हर बार आज से 10 बरस पहले के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया कि इस टॉपिक से हर बार दो प्रश्न पूछा गया। जो आप लोग को 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम होने वाला है वहां पर इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग मिस्टेक ना करें और आप लोग से छूटे ना, इसीलिए इस बैच को और इस प्रैक्टिस को लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर, प्रश्न लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स कार्बनिक एसिड, यहां से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी 4 नंबर आज ही फिक्स कर लीजिएगा। इसी में से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है इस टॉपिक से। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि फिटकरी और सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में दिए गए गैस्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो डियर फ्रेंड्स, इन चारों अम्लों में से कौन सा अम्ल फिटकरी और सोडा में पाया जाता है आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। आप लोग को इसी तरफ आंसर बताते चलना है और जब मैं बताऊं तो मैच भी करना है, सही कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं। और जिन लोगों को नए हैं उनको याद नहीं हुआ है तो याद भी करते चलेगा, बस एक बार लास्ट तक प्रैक्टिस को कर लीजिए, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ऑप्शन में दिया गया ब्यूट्रिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और गैस्ट्रिक अम्ल। तो डियर फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से अपना इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर मैच कर लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अगर आप लोग का भी सपना है 22 अप्रैल के एग्जाम को क्लियर करना और फौजी बनना, तो प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट। 3 नंबर प्रश्न है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टैनिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल। इन चारों अम्ल में से सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के मक्खन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, अमीनो अम्ल या ऑप्शन नंबर सी है बेंजोइक अम्ल या यूरिक अम्ल। तो इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप लोग मैच कर लीजिए। पाचन रस में अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो 100% करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप लोग 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न बहुत सारा है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग चाय पीते होंगे तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सियालिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टैनिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिया है तो मैच कर लीजिए। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि पूछा गया है प्रश्न कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है, यानी आप लोग का ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और यूरिक अम्ल। इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है, और ऑप्शन में दिया गया कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इन चारों अम्लों में सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न पर चल गए हैं और 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि शराब और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिए ग्लूटेमिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। जल्दी से फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा, मैं बता दूं, शराब और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर, और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग को सी सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग चूज किया तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये टैनिक नहीं, टैनिक अम्ल है, टैनिक्स
अम्ल या लैक्टिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और जो लोग चैनल पर है जल्दी से डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिए। और आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। हर क्लास का पीडीएफ ऑन टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। और आप लोग को रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, हर वो प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेना है जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे। मेरा टारगेट है 10 के, जल्दी से आप लोग को ही पूरा कराना है और मैं आप लोग के लिए तो हमेशा रेडी हूं। तो डियर फ्रेंड्स, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। लेकिन कभी कभी पूछता है खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आगे के प्रश्न में देखने को मिलेगा, मैं सेट किया हूं वो प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है प्रश्न कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टैनिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए तो मैच कर लीजिए। खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। यह भी याद रखिएगा, खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल और सिर्फ पूछे दूध और दही में तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया प्रश्न कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का मौलिक या टैनिक अम्ल। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का मौलिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा गया है कि गन्ने की रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्नोटिक अम्ल या टैनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल, इन चारों अम्लों में से कौन से अम्ल है जो गन्ने में पाए जाते हैं, तो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को एक्नोटिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 14 नंबर की चींटी, लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जो चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में पाए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन में दिया गया लैक्टिक अम्ल, सियालिक अम्ल, यूरिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को सियालिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि इमली, अंगूर और केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हर शिफ्ट में, हर ट्रेड्स में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग से पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अम्ल या सियालिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से कौन सा सही उत्तर होगा ये तो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इमली, अंगूर और केला में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। आप लोग अगर सही करते जा रहे हैं तो नोट भी करते चलिएगा। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 17 नंबर प्रश्न में नेक्स्ट पूछा गया है कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। अगर आप लोग चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एलिसिन, गैस्ट्रिक, लैक्टिक, टैनिक, इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर एलिसिन अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए फोकस कीजिए और ईमानदारी से अपना एक प्रश्न को करते चलिए। 19 नंबर प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, यानी ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। एग्जाम में ऑल ट्रेड्स में देखने को मिल गया है ये प्रश्न कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक, कार्बनिक, यूरिक या हाइड्रोलिक अम्ल। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है कि मूत्र में एसिड यानी यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
फल फ्रूट्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया मौलिक, लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। और डी फ्रेंड्स बता दिए हैं कि फ्रूट्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग डी को चूज किए तो 100% करेक्ट आंसर है। आप लोग डेफिनेटली 2 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया है कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ऑप्शन में दिया गया है एलिजेनिक, कार्बनिक, बेंजोइक या फॉर्मिक अम्ल। और इन चारों अम्ल में से करेक्ट क्या होगा बता दिए, तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का एंजेलिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। हर प्रश्न में आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया रहता है सोच के आंसर बताने के लिए। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हमारे साथ आप लोग पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जठर रस में कौन सा अम्ल किया जाता है या पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से कौन सा अम्ल है जठर रस में अम्ल किया जाता है या पाया जाता है? डियर फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का गैस्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूट्रिक, सल्फ्यूरिक, बेंजोइक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है गैस्ट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेट में गैस्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक, मौलिक अम्ल या ऑप्शन नंबर सी है टैनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन चारों अम्लों में से सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, ऑक्जेलिक, बेंजोइक या यूरिक। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा अगर बता दिए तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ल्यूटेमिक, सल्फ्यूरिक, ऑक्जेलिक या बेंजोइक अम्ल। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। और ये आप लोग का टोटल 27 प्रश्न था जिसमें अम्ल से रिलेटेड था। ठीक है, अम्ल से रिलेटेड। अगर एसिड से, कार्बनिक एसिड से अगर प्रश्न पूछता है तो यहीं से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। तो डियर फ्रेंड्स कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर, और कमेंट में आप लोग स्कोर भी बता सकते हैं और कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, और लाइक करके मुझे मोटिवेशन कीजिए। और मैं बता दूं कि इसी तरह आप लोग को अगर 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं कल रात वाला, तो मेरे चैनल पर जाकर कल रात का प्रैक्टिस को कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को ओरिजिनल पेपर का जैसा फील होगा। और वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराया गया है। यहाँ पर आप लोग को टॉपिक वाइज मैं क्लियर कराते चल रहा हूँ, वही टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं उसमें से प्रश्न। अगला आप लोग को कल सुबह 9 बजे और कल आज रात 8 बजे एक मॉक टेस्ट फिर देखने को मिलेगा आप लोग को। और सुबह के 9 बजे आप लोग को मैं बता दूँ, सुबह के 9 बजे आप लोग को पीएच मान से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी आप लोग को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, सेट कर रहा हूँ प्रश्न, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स को सेट किया जा रहा है और ताज़ा रहेगा। एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आप लोग कराऊंगा, वहाँ पर याद रहेगा और जाकर आप लोग एग्जाम में क्लिक कराएंगे। तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत।